एक प्रश्न सभी के मन में रहता होगा, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, गरीब हो, अमीर हो, पद पर नहीं हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, एक प्रश्न सबके मन में उठता है, क्या हम जब तक हम भीतर से अंदर से बुद्ध और महावीर नहीं हो जाएंगे तब तक जरूरतों की चिंता सताएगी ही? ये प्रश्न उठता है। सभी कहेंगे हाँ जरूरत तो हम लोग को बात बात पर सभी पग पग पर जरूरत है, बहुत सारी चीज़ों। कुछ गुरुदेव क्या कहते हैं, ये जरूरत वो जरूरत हम लोग करते हैं, आज ये जरूरत है, कल वो जरूरत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? गुरुदेव कहते हैं कि सच ये है कि जरूरत एक भ्रांति है। सूक्ष्म विचार करिए, सूक्ष्म अवलोकन करिए। वही आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपने प्लान किया था, आपने योजना बनाई थी पैदा होने से पहले कि हम जज बनेंगे, हम प्रोफेसर बनेंगे, हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम ऑफिसर बनेंगे, हम उद्योगपति बनेंगे? बताइए, क्या जन्म लेने से पहले आपने प्लानिंग की थी? बोलिए ना। कतई नहीं की थी। फिर ये कैसे घटित हो गया? अब दूसरा प्रश्न, क्या ये आपके कारण घटित हुआ? जवाब दीजिए, क्या ये आपके कारण घटित हुआ? नहीं ना। जिस जीवन से आपका व्यक्तित्व परिभाषित होता है वो घटना आपके इच्छा के बिना घटित हुई है ना? जिस जीवन से आपका व्यक्तित्व परिभाषित होता है वो घटना आपके इच्छा के बिना घटित हुई है। अब आपके जीवन की मूल घटना क्या है? कहिए कि पढ़ना, लिखना, खाना खाना, सोना, काम करना, शादी होना, कह सकते हैं या जीवन की घटनाएं हैं। या अमुक माँ बाप के यहाँ पैदा लेना, गरीब के यहाँ पैदा लिए या अमीर के यहाँ पैदा लिए, ये भी घटना है ना? क्या वो आपकी इच्छा थी कि हम फलाने के यहाँ ही पैदा लेंगे, हमारे माँ बाप वही होंगे? बड़ा ध्यान से सोचिएगा, फिर चिंता करने की आवश्यकता क्या है? क्यों है? फिर भी हम जरूरतों की चिंता करते रहते हैं, अरे क्या करें, बहुत टेंशन में है, बहुत परेशानी में है। ये ध्यान से सोचिएगा। सच ये है कि आपके जीवन की 90% घटनाएं आपकी इच्छा के बिना घटित होती है। 90% घटनाएं। फिर क्या आपकी जरूरत बिना इच्छा के पूरी नहीं होगी? अगर वह जरूरत है तो अवश्य पूरी होगी। फिर हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता मात्र अहंकार के कारण होती है, अज्ञान के कारण होती है। चिंता मात्र अज्ञान के कारण होती है और अहंकार आता है अविद्या यानी अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? अहंकार क्या है? अरे मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। यही है अहंकार, यही है अज्ञान, इसी को कहते हैं अविद्या। मैंने ये किया, मैं वो करने वाला हूँ। महर्षि पतंजलि पंचक्लेश की बात करते हैं। यही चिंता, परेशानी, पंचक्लेश। 5 प्रकार का क्लेश हम सबके जीवन में, बड़े छोटे सभी के जीवन में। वही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो याद रखिए, अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञान से अस्मिता आती है यानी अहंकार आता है, अहंकार आया तो राग द्वेष पैदा होता है। राग यानी मैं, मेरा, तू, तेरा, द्वेष हो गया, उसको क्यों मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला, द्वेष पैदा हो गया। अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या है? 5 क्लेश में अभिनिवेश सबसे अंतिम क्लेश है, अंतिम कष्ट कठिनाई बोल सकते हैं। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। लेकिन मृत्यु का भय कैसे हो सकता है? मृत्यु तो अज्ञात है, कोई जानता है मृत्यु को? मृत्यु तो अज्ञात है। दरअसल छूटने का भय, हाय मेरा पोता, हाय मेरी पोती, हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरा बैंक बैलेंस, हाय मेरा पद, हाय मेरी प्रतिष्ठा, ये छूट जाएगा, छूटने का भय है अभिनिवेश। वहीं अटके रह जाते हैं, वहीं अटक गए। यही है क्लेश, यही है कष्ट, यही है चिंता, यही है परेशानी, यही है टेंशन, यही है तनाव। 5 क्लेश। आई बात समझ में? अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग द्वेष, फिर अभिनिवेश यानी भय पैदा होता है, चिंता होती है। जब आप चिंता करते हैं यानी मैं हूँ, मैं करता हूँ, एक बात। दूसरी बात, जब आपके अंदर चिंता आई, या इसका मतलब है कि प्रकृति और परमात्मा आपका पोषण करने में असमर्थ है, वो आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं, तभी आप चिंता कर रहे हैं क्योंकि वो असमर्थ है। ऐसा आप सोचते हैं? भगवान पर विश्वास है? अरे भगवान विष्णु अभी क्षीर सागर में सोया, जो उसे झकझोर जगाएंगे, उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे, कर्म फल देना जिसका काम, नया भगवान बनाएंगे। अरे विष्णु भगवान तो त्रिलोकपति हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, है ना? त्रिलोक के पालनहार उनको कहा जाता है। क्या हम लोग त्रिलोक से अलग हैं? अपने आप से पूछिए। अरे जो तीनों लोकों का पालन है,
क्या वो हमारा पालन पोषण नहीं करेगा? प्रश्न पूछिए अपने आप से। हमने कहा ना, चिंता का मूल कारण अभिमान है। हम महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए चिंतित रहते हैं। एहसास ही नहीं होता अपनी अज्ञानता का, इसलिए हम लोगों को चिंता होती है, भय होता है, तकलीफ होती है। अच्छा, जीवन की सबसे बड़ी बड़ी घटना क्या है? कोई बता सकता है? जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है जन्म, मृत्यु और विवाह। जन्मदिन, मृत्यु का दिन और विवाह का, ये तीन घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में। जन्मदिन, विवाह दिन, मरण दिन कहते हैं, इसको टाला नहीं जा सकता, ये फिक्स होता है। अधिकतम लोग इस बात को मानते हैं। अब किसी से पूछिए कि क्या जन्म आपकी इच्छा से हुआ, मृत्यु आपकी इच्छा से घटित हुई, विवाह आपकी इच्छा से घटित हुआ? नहीं। आप कहे कि नहीं, विवाह तो हमने चुना, देखा, अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ये आप कह सकते हैं। ये प्रश्न, ये मन में जिज्ञासा होगी आप। लेकिन देखिए, आपको पता था कि वही लड़की मिलेगी, अब वही लड़का मिलेगा है? उसका पहले से जानकारी में थी आपके? क्या अचानक संयोग बनता है, जान जाते हैं, विवाह हो जाता है। प्रेम विवाह भी आप कह सकते हैं, वैसे ही है। प्रेम विवाह है, क्या पहले से आप उसको जानते थे जब पैदा ली थी? क्या लिया था? संयोग उभरता है, मुलाकात होती है, चाहत विकसित होती है, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर प्रेम होता है। लेकिन कभी विवाह हो जाता है और कभी विवाह नहीं हो पाता है। क्या हमारा बस है इस विवाह पर? अब बोलिए, नहीं है ना? संयोग कहे, सच ये है कि संस्कार उभरता है। किसके साथ कितने दिनों तक लेना देना है, लेन देन बचा है, कर चुकता करना बाकी है, उसी से रिश्ता भी बनता है। तो विवाह भी एक संयोग ही है। आप नहीं फिक्स करते, पहले से फिक्स है। विवाह भी संयोग है और प्रेम विवाह भी संयोग है। यह संयोग बनता है संस्कार उभरने के कारण। इसलिए चिंता नहीं, कर्म करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो अपना कर्म भली भांति करना चाहिए, कर्म नहीं भूलना चाहिए और बुद्धिमत्ता से कर्म करना चाहिए, यानी अपना धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म है सदाचरण, धर्म है प्रकृति के नियमों का पालन। हम किसी का नुकसान करने के लिए सक्षम है, बिगाड़ सकते हैं, शक्तिशाली है तो, पावर में है। सच्चाई ये नहीं है। सच ये है कि हम किसी का नुकसान करने के लिए सक्षम नहीं है। जहाँ तक हो सके इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में सहयोग करना चाहिए, सृजन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम का पालन हमें करना है। प्रकृति आपको छूट देती है अच्छा करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। प्रकृति का सत्व गुण है सृजन, ध्वंस नहीं है। अच्छा, एक और बात मुझे, सिर्फ जरूरत की चिंता कर लेने से कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। बुद्ध महावीर होने तक का जो पहला हमने शुरुआत की थी प्रश्न का कि क्या बुद्ध महावीर अंदर से होंगे तभी ना जरूरत की चिंता खत्म होगी? नहीं। अगर आपको जरूरत है, जरूरत के लिए मेहनत कीजिए, चिंता क्यों करते हैं? कर्म करिए ना। सद्विवेक करेंगे आप, सद्विवेक पूर्वक कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। सद्विवेक का परिणाम अच्छा है और चिंता का परिणाम केवल और केवल पागलपन है। चिंता आप करते रहेंगे तो पागलपन में चले जाएंगे या डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाएंगे। देखिए, चिंतन और चिंता दोनों अलग अलग चीज है। विचारशीलता चिंतन है, आप अपने बारे में विचार करते हैं, परिवार के बारे में विचार करते हैं, समाज के बारे में विचार करते हैं, संसार के बारे में विचार करते हैं। और चिंता का मतलब क्या है? केवल और केवल आप परेशान हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, न मानसिक श्रम कर रहे हैं, न शारीरिक श्रम कर रहे हैं, केवल चिंता में है। हम तो चिंतित हैं, हम तो बड़े टेंशन में हैं। जो मानसिक श्रम विहीन है और जो शारीरिक श्रम विहीन है, तो क्या होगा उसका? कुछ नहीं होना है। वो सिर्फ चिंता और चिंता में खोखला होता चला जाएगा। चिंता चिता के समान होती है, कहते हैं ना, अंदर अंदर खा जाता है। तो इस संसार में कर्म के परिणाम हैं, चिंता के परिणाम नहीं हैं। इसलिए कर्म करिए, चिंता नहीं करिए। जो जरूरत है उसको पाना है तो आप उस हिसाब से कर्म करिए, आगे बढ़ते चलिए। खाली बैठ करके नक्शा देखते रहिएगा कि हम पटना पहुंच जाए, ये रास्ता है, उससे कुछ नहीं होगा। और एक प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुदेव की हमने कही कि जरूरत भी एक भ्रांति है। आपको लगा कि जरूरत कैसे भ्रांति हो सकती है? भाई,
इसलिए है जरूरत भ्रांति कि आप देखिए जो संसार में मिला हुआ है वह किसी न किसी कर्म का परिणाम है। आप क्या कर रहे हैं? कर्म के परिणाम को पा रहे हैं, तो कर्म करिए ना। प्रकृति आपकी जरूरत को अवश्य पूरा करेगी। अगर प्रकृति में आपका अस्तित्व है, इस धरती पर आप आए हैं, तो प्रकृति आपकी देखभाल करेगी ही और करती रहेगी। इस पर भरोसा करिए, उसके लिए परेशान मत होइए। जो अच्छा बुरा है वह आपके पास आ जाएगा और अपने आप आ जाएगा। कहते हैं ना, भाग्य में जो लिखा है वह भाग कर आता है, और भाग्य में जो नहीं लिखा है वह आकर के भी भाग जाता है ना। जरूरत इसलिए भ्रांति है कि आप प्रकृति और परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, आपको प्रकृति के नियम मालूम नहीं है। आप अगर मालूम हो तो आप चिंता नहीं करेंगे, आपकी जो जरूरत स्वतः पूरी हो जाएगी। जो वास्तविक जरूरतें हैं जिसके आप लायक हैं वो जरूर पूरी हो जाएगी। आप कहीं काम करते हैं तो महीने में आपको क्या होता है? तनख्वाह मिलती है ना भाई। चिंता करेंगे अरे 1 तारीख को मिलेगा कि नहीं, तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे क्या हो जाएगा चिंता करने से? अरे काम करते रहिए। सबसे बड़ी बात है, इस पूरी बातों का निचोड़ यही है, विचार और कर्म के सही दिशा का चुनाव करें। वो विवेक से हो, वो बुद्धि विवेक से आएगा। विचार और कर्म के सही दिशा का चुनाव। इसलिए हर मनुष्य को अपने दायित्व को स्वयं उठाना चाहिए। ये बात समझ में आएगी तो आपकी दिशा और दशा दोनों सही।